वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया। किवें साते आसमान खनारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने, किवें साते आसमान खनारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने। की दुनिया दे अजब नज़ारे ने, की दुनिया दे अजब नज़ारे ने। ए कुदरत रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया। पत्थरां विच रिज़्क पहुंचांदा ए, आसमानां तो मींह बरसांदा ए। पत्थरां विच रिज़्क पहुंचांदा ए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिह फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ाते करामी ते। हज़रात, ईमान सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं कि बंदा अपनी जुबान तो चंद अल्फाज अदा कर लवे, कलमा पढ़ लवे कि मैं मुसलमान हो गया, मोमिन बन गया। ना ही ईमान इस चीज़ का नाम है कि जो इस्लाम दे अकायद ने उन्होंने दिल के अंदर बिठा लिया जाए तो असी मोमन बन गए हैं। ईमान जामिद नहीं बल्कि ईमान एक दरियाफ्त है, ईमान एक हकीकत है, ईमान एक ताजगी है। जड़ा बंदा जुबान तो ईमान दा इकरार करे, दिलों ईमान दी तस्दीक करे, फिर वो अपने पूरे वजूद नू इस्लाम और ईमान दी तकमील वास्ते खपा दवे, अपने वजूद नू नेक आमाल दी तरफ लगा दवे, फिर वे ईमान दी तकमील। और जड़ा बंदा जुबान तो इकरार करन तो बाद, दिलों तस्दीक करन तो बाद अपने वजूद नो इस्लाम वास्ते वकफ कर दवे, वो ऐसा खुश नसीब बंदा है जिन्हों अल्लाह पाक ईमान दी लज्जत, ईमान दी मिठास, ईमान दी कुव्वत और ईमान दा जायका अता कर देने। अल्लाह पाक दे वहदहू ला शरीक होने का इकरार करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खातमुन नबिय्यीन होने का इकरार करना, क़यामत दे दिन दा यकीन, अल्लाह दी अदालत दे विच पेश होने का यकीन, जन्नत और जहन्नम दा यकीन। जदों ये ईमान पक्का हो जाए फिर एक इंसान दे वजूद दे अंदर बड़ी अहम तब्दीली और इनकलाब आ जाता है। ज़ाहरी तौर पे उदा वजूद उस तरह ही रहिंदा है, लेकिन रूहानी तौर पे उहदे अंदर इतनी तुगयानी आ जाती है और उहदे अंदर ऐसा तूफान आ जाता है कि कोई आम इंसान उहदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो इंसान मोमिन बन जाए, मोमिन बनन तो पहलों जैसा उहदा वजूद सी नजर ते वैसा ही होता है, लेकिन उहदे अंदाज, उहदे ख्यालात, उहदी गुफ्तगू, उहदा चलना फिरना, उठना बैठना, उहदी जिंदगी, इहदे अंदर बड़ा अहम इनकलाब आ जाता है। मैं एक मिसाल दे के अपनी बात शुरू करा कि जो मोमिन बन गए
उन्हां दे अंदर कैसी फिर तब्दीली आई, इनकलाब आया। और अल्लाह पाक ने फिर उन्होंने ईमान की कुव्वत, ताकत, लज्जत और मिठास कैसी अता की थी। अल्लाह दा कुरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा जो फिरौन नाल वाह पिया ते फिरौन ने मुकाबले वास्ते जादूगर बुलाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, जादूगर भी आ गए। ते जादूगर फिरौन नूं कह रहे ने कि अगर असी ए बादशाह तेरी सच्चाई वास्ते, तेरे गलबे वास्ते, तेरी कामयाबी वास्ते मेहनत करिए, कोशिश करिए और साड़ी कोशिश नाल तेरा गलबा हो जाए, कामयाबी हो जाए, फिर सानू इनाम तो देगा ना, सानू इज्जत तो देगा ना, ओहदा तो मिलेगा ना। यानी कि इन्नी फिरौन नाल मुहब्बत है कि अगर असी तेरी कामयाबी वास्ते किरदार अदा करिए, सानू अपने करीब करेगा ना, सानू ओहदा देगा, इनाम देगा, सानू तेरा कुर्ब मिलेगा। फिरौन कहने लगा क्यों नहीं। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, कालू ले फिरऔन आ इन्ना लना ला अजरन इन कुन्ना नानुल गालिबीन। काला फिरऔन इन्नकुम इज़्ज़ल मिनल मुकर्रबीन। सारे जादूगर कह लगे ए बादशाह अगर असी गालब आ गए, तेरा गलबा, तेरी कामयाबी हो गई, सानू इनाम मिलेगा, सानू ओहदा मिलेगा, सानू तरक्की मिलेगी कि नहीं। अगों फिरौन कहंदा है इन्नकुम इज़्ज़ल मिनल मुकर्रबीन। जे अज तुहानू कामयाबी मिल गई, साडा गलबा हो गया, फिर तुसी मेरे मुकर्रब हो जाओगे, मुकर्रब बन जाओगे। मुकर्रब दा की मतलब मैं तुहानू अपनी कबीना विच शामिल कर लवांगा, तुसी मेरे वजीर बन जाओगे, मशीर बन जाओगे, नाल रहन वाले बन जाओगे। सुनना ध्यान नाल, उन्हां जादूगरां ने जिन्नी मेहनत कीती फिरौन दा कुर्ब हासिल करने वास्ते, फिरौन दी मुहब्बत हासिल करने वास्ते मैदान सज गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहन लगे तुसी पहलों मैदान के अंदर आओगे या असी आइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहल तुसी करनी है। इन्हां की कीता, मैदान के अंदर अपनियां रस्सियां और लाठियां सुट दित्तियां ते जादू दे जोर नाल इंज नजर आवे जिवें सप बन गईयां ने, हरकत कर रही ने। वो हालांकि हकीकत के अंदर सप बनियां नहीं सन, है लाठियां ही सन, रस्सियां ही सन, लेकिन एक जादू का जोर सी जो इंसान और वेखण वाले दियां नजरां ते कर दिता जाता है। उन्होंने महसूस इंज हुंदा सी कि जिवें सप ने, जादू का जोर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म दे नाल फिर मैदान के अंदर अपना आसा सुट दिता। फअल्का मूसा असाओ फइज़ा हिया तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना आसा सुटिया अल्लाह के हुक्म नाल, हकीकत के अंदर सप बन गया, अज़दहा बन गया। उन्हां दियां सारियां रस्सियां, लाठियां सब सप निकल गया, खा गया। जदों जादूगरां ने ए वेखिया कि साडा जादू सी पर मूसा दा जादू नहीं बल्कि अल्लाह की तरफों मोजज़ा है। कहते हकीकत में सब बन गया है और साडे जादू नूं खा गया है। हालांकि जादू इंज ते नहीं करता, तो बस नजर का धोखा हुंदा है। तुसीं नहीं कई वेखदे करतब वाले आंदे वेखो मेरे हाथ में कुछ है वे, आ वेख लो, इंज हाथ विखाउंदे ने, वो बंद करके दोबारा खोलते ने, 10 का नोट हुंदा है कि नहीं? क्यों बई? वो सची मुची पैदा हो जाता है? नहीं, धोखा है नजर का। जे इंज नोट बनन लगन ते घर बैठे सारा दिन नोट ना बनाउंदे रहन।
तुहाडे सामने खाक छाण के गलियां धक्के खा के फिर तुहाडे कोलों 5-5 10-10 रुपये मंगण। ये सिर्फ एक नजर का धोखा है, हकीकत नहीं। वो जादूगर समझ गए कि साडा ते नजर का धोखा सी, हकीकत तब्दील नहीं सी होई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम दे आसे दी हकीकत तब्दील हो गई है। आसा नहीं रहा बल्कि हकीकत दे अंदर सांप बन गया है, तां साडियां रस्सियां और लाठियां नू खा गया है। ये जादू नहीं बल्कि हकीकत है, ये जादू नहीं बल्कि ईमान है, ये जादू नहीं बल्कि मौजज़ा है। जादूगरां नू जिसों इस हकीकत का यकीन हो गया कि अल्लाह की तरफों मौजज़ा है, अल्लाह की कुदरत ताकत है, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे सच्चे नबी ने, जादूगर नहीं। ते सारे कह लगे कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। कह लगे असी सारे ईमान ले आए उस रब ते जो सारे जहाना दा रब है। क्योंकि फिरौन भी कहता सी ना कि मैं रब हाँ। उन्हें क्या रब ते ईमान लिया है? केड़े रब ते? जरा सारे जहाना दा रब है, जो मूसा अलैहिस्सलाम दा भी रब है, हारून अलैहिस्सलाम दा भी रब है। फिरौन कह लगा क्या तुसी नाल मिल गए हो, ओदे ताबेदार बन गए हो मेरी इजाजत तो बगैर? मैनू इंज लगता है जिवें तुसी पहलों आपस दे अंदर रले हुए सी। ये तुहाडा वड्डा है, तुहाडा उस्ताद है, तुहाडी आपस दे अंदर गलबात सी, सिर्फ मैनू मगलूब कीता जे। तुसां इह साजिश कीती है और मेरी इजाजत तो बगैर कलमा पढ़ लिया जे। हुण मैं तुहानू सजा देंगा, की करांगा? लाओ कत्ते अन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन वाला उसल्लिबन्नकुम अजमाईन। कह लगा मैं तुहानू सजा देंगा। किहो जी सजा? तुहाडा एक बाजू कट देंगा, एक लत कट देंगा। सज्जा बाजू ते खब्बी लत या खब्बा बाजू ते सज्जी लत कट देंगा। तुहानू सूली ते लटका देंगा, फांसी दे देंगा। इन्नियां सख्त सजावां। ये नहीं कहा कि तुहानू कैद कर देंगा या तुहानू मारांगा, नहीं, बल्कि सख्त तरीन सजावां कि लत्तां बावां कट देंगा, सूली ते लटका देंगा, फांसी चढ़ा देंगा, जानों मका देंगा। इन्नियां सख्त सजावां दा ऐलान कौन कर रहा है? वक्त दा हुक्मरान कौन कर रहा है? जिदे एक करीबी बनन दे ख्वाहिशमंद सन, जिदा कुर्ब हासिल करन दे, जिदी मुहब्बत हासिल करन दे ख्वाहिशमंद सन, ओही मैदान, ओही इंसान। सिर्फ एक ईमान दी हकीकत सामने आ गई। ईमान कबूल करन तो बाद वजूद ओ ही रहे, इंसान ओ ही रहे, लेकिन अंदाज बदल गए, ख्यालात बदल गए, अल्फाज बदल गए। वजूद ते ओ ही ने, लेकिन जिस्म दे अंदर जो ईमानी और रूहानी कफियत है, ओदे अंदर तूफान आ गया है, ओदे अंदर तुगयानी आ गई है। डट के खड़े होके कह लगे सुनो, ईमान जो ईमान ऐसी चीज है जो बंदे नू पाक भी बना देता है, बंदे नू बेबाक भी बना देता है। जो इंसान के अंदर ईमान होए फिर बंदा पाक भी होता और बेबाक भी होता है। बड़ी जुरत नाल दलेरी नाल ओही मैदान है। कोई इन्होंने ब्रेन वाश नहीं किया गया, समझाया नहीं गया, लेक्चर नहीं दिते गए, ईमान दे मौजू ते तकरीरां नहीं सुनाइया गईयां। ईमान चीज ही ऐसी है जो बंदे दे अंदर आ जाए किंज तब्दीली और इनकलाब होता है। उसे मैदान च खड़े जिथे फिरौन दी कुर्बत और मुहब्बत चाहते सन, खलो के ऐलान करते ने सुनना ध्यान नाल, कहंदे ने कालू लन्नो सिरा का अलामा जाना
मिनल बैयिनात वल्लज़ी फतरना फक़ज़िमा अंत क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहरि वल्लाहु खैरुन व अबका इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहू जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया वमन यअतिही मुमिनन क़द अमिलस सालिहात लहुमुद दरजातुल उला जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनवार व ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। मैं कुर्बान जावा सुनो ईमान दी कुव्वत ईमान दी ताकत ईमान दी लज्जत ईमान दी मिठास कहने लगे ए फिरौन कालू लन्नो सिराका अलामा जाना मिनल बैयिनात ए फिरौन जेड़े दलाल असी वेख लेने जेड़ा मोजज़ा असी वेख लिया है जेड़ी इस्लाम दी दौलत सानू मिल गई है जेड़ा ईमान सानू नसीब हो गया है जेने ईमान दी लज्जत और मिठास असी चख बैठे हाँ ए फिरौन तेनू की पता ओ ईमान की हुंदा है की कहना लत्तां बावां वड़ देंगा फांसी चढ़ा देंगा नहीं ते ईमान छड़ दियो सुन फिरौन कालो लन्नो सिरा का अलामा जाना मिनल बैयिनात वल्लज़ी फतरना फक़ज़िमा अंत क़ाज़। कहने लगे फिरौन जा जो हुंदा ही कर ले फक़ज़िमा अंत क़ाज़ जा तू जो कर सकना है कर ले तेरे को जो हुंदा ही कर ले जड़ी ईमान दी लज्जत और मिठास असी चख चुके हैं तेरियां सजावां सानू उस लज्जत उस मिठास तो नहीं हटा सकदियां इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया तू जो कर सकना है इस दुनिया के अंदर कर सकना है कर ले हुण सानू दुनिया अजीज नहीं असी रब दी जन्नत दे मेहमान बनन नूं तैयार हां की करेगा वक्त तो वक्त जानों मुका देगा दुनिया विच तेरा कंट्रोल इख्तियार दुनिया तक कर असी ते अगे तैयार हां जरा मजा जड़ी लज्जत जरा ज़ायका सी चख चुके हां सानू ते जल्दी है कि अपने रब नाल मुलाकात हो जाए ए वे ईमान ए है ईमान दी लज्जत ईमान दी मिठास दुआ करो अल्लाह पाक ईमान दी मिठास ईमान दी गैरत सानू सारे नसीब फरमाए और साडे हुक्मरानां नूं भी अता फरमाए ए है ईमान असी सिर्फ कलमा पढ़ने आ जुबान तो अल्फाज रटने आ साडे दिलां दे अंदर ईमान दी मुहब्बत नहीं और सानू ईमान दी लज्जत ईमान दी मिठास नसीब नहीं हुई सुनना ते आन नाल ईमान की चीज है हजरत इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बयान करते ने जेड़ी लज्जत अल्लाह दे जिक्र विच अल्लाह दी हमदो सना विच अल्लाह दी इबादत विच दुनिया दी किसी चीज विच ओ लज्जत और मिठास मिल सकती नहीं और ईमान दी मिठास हाय मेरे अल्लाह इमाम रजब लिखते ने जेड़े बंदे नो ईमान दी मिठास मिल जाए ईमान दी लज्जत नसीब हो जाए उस बंदे नो गुनाह फिर कौड़े लगते ने ईमान दी जिन्हों मिठास मिल जाए उन्होंने गुनाहां दी कड़वाहट महसूस हुंदी है
उन्होंने गुनाह करना, फिसक करना, कुफर करना ना पसंद है। गुनाह कौड़े लगते ने। जिन्होंने ईमान की लज्जत मिल जाए और ईमान वास्ते हर कुर्बानी दे सकता है, पर गुनाह नहीं कर सकता, नाफरमानी नहीं कर सकता, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत नहीं कर सकता। जिन्नियां सहूबतां बर्दाश्त करनियां पैन कर लवेगा, लेकिन अल्लाह और रसूल की मुखालफत नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में ईमान कुव्वत पकड़ चुकी है। उसकी जुबान ईमान की मिठास चख चुकी है। जे नहीं यकीन, तुहाडे सामने मिसाल मौजूद है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी वक्त दी मलका कह रही है, मेरी गल मन, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ईमान की लज्जत और मिठास चख चुके ने। कह लगे, अल्लाह मैंने इस महल नालों, इस बंगले नालों, इन्हां नेमतां नालों, इन्हां खुशियां नालों, इन्हां मुसरतां नालों और दुनिया दे मालो दौलत नालों जेल पसंद है। अल्लाह महल दे बजाए मैं जेल में जिंदगी गुजार लवांगा, पर तेरी नाफरमानी कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आप जेल नूं पसंद किया है, आप जेल नूं तरजीह दी है। यह है ईमान दी लज्जत। सानू ईमान दी लज्जत नसीब नहीं हुई, सिर्फ कलमा पढ़िया है। जे लज्जत नसीब हो जाए, असी कदी गुनाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लज्जत नसीब हो जाए, अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत दा असी सोच भी नहीं सकते। सुनना ते आन नाल ईमान दी लज्जत नसीब हो सकती है। ईमान दी लज्जत, ईमान दी मिठास किवें मिल सकती है? जे बंदा इस्लाम नाल मुहब्बत करे ते कुफर नाल नफरत करे, फिर ईमान दी लज्जत नसीब होती है। इस्लाम नाल मुहब्बत करे, इस्लाम नू पसंद करे, अपनी जिंदगी ते इस्लाम नाफज करे और कुफर दे नाल, कुफार दे नाल नफरत का इजहार करे, उन्होंने ईमान की लज्जत और मिठास मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी दी हदीस, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, इमाम कायनात ने फरमाया, यकरा याऊदा फिल कुफर कमा यकराओ युकज़फ़ा फिन्नार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहड़ा बंदा जिवें अग विच छाल मारन तो बचदा है, इसे तरह कुफर कोलों बचे। अल्लाह उन्हें इस्लाम और ईमान दी लज्जत ते मिठास अता कर देंदे ने। जिदों कुफार नाल, अहले कुफार नाल मुहब्बत होए, अहले कुफर नाल नफरत होए, फिर ईमान दी लज्जत नसीब हुंदी है। लेकिन जो इस्लाम दे मुकाबले दे अंदर कुफार दे नाल दिल विच हमदर्दी होए, मुसलमाना दे मुकाबले विच कुफार दे नाल दिल विच नरम गोशा होए, कुफर और अहले कुफर नाल मुहब्बतां और कुर्बतां होण, फिर ईमान दी लज्जत नसीब नहीं हुंदी। ईमान दी लज्जत ओनू मिलती है जरा इस्लाम और अहले इस्लाम नाल प्यार करे, मुहब्बत करे। सुनना ते आन नाल कदी ओ वेला सी बंदे मुसलमान दी इज्जत वास्ते, तहफ्फुज वास्ते हरकत विच आउंदे सी, क्योंकि एक मुसलमान दी इज्जत बैतुल्लाह नालों ज्यादा कीमती है। लेकिन हुण ना, जिथे मुसलमाना दा मसला आ जाए, जिथे मुसलमान फसदा होए, कहंदे ने इन्हें कोई हरकत कीती होएगी। जिथे कुफार चो कोई फसदा होए, फिर कहंदे ने रवादारी, तहम्मुल, बुर्दबारी, भाईचारा, इंज नहीं इस्लाम दी मुहब्बत मिलती। और इस दौर के अंदर सब तो बदतरीन काफर और मुर्तद कादियानी ने, जो कादियानियां नाल मुहब्बत करे, प्यार करे, कुर्बता करे, नाल खाए, नाल पिए, उन्हां दे बारे दिल विच नरम गोशा रखे, उन्होंने डरना चाहिए अल्लाह दे अजाब कोलों। ओ बंदा कदी ईमान दी मिठास, ईमान दी लज्जत, ईमान दा जायका नहीं चख सकता।
सुनना ते आन नाल ईमान दी लज्जत मिलदी है। जदों बंदा इस्लाम वास्ते ईमान वास्ते हर चीज कुर्बान कर दवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्हां दियां मिसालां साडे सामने मौजूद, जिन्हां इस्लाम वास्ते हर तरह की कुर्बानी पेश की थी। इंज कह लो जिन्हां ने अपना इस्लाम और ईमान बचाउण वास्ते हर शै कुर्बान कर दी। इस्लाम और ईमान बचाया है, इन्हां तो इलावा हर चीज कुर्बान करनी पई है ते कर दी है। इस्लाम और ईमान की हिफाजत वास्ते अल्लाह ने उन्होंने ईमान की मिठास अता कर दी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूमिया ने कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, अपने बादशाह के सामने पेश किया। ईसाई बादशाह कह लगा हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसर वाला अक़तुलन्नक, कह लगा ईसाई बन जा, जे ईसाई नहीं बनेगा फिर मैं तेनू कत्ल कर देंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कह लगे एक पासे मेरी जान है ते एक पासे मेरा ईमान है। कहंदा ईमान बचाना ही ते जान चली जाएगी, जान बचानी है ते फिर ईमान खोना पएगा। केड़ी चीज पसंद है? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कह लगे कत्ल करना ही ते कर दे, मैं ईमान नहीं छड़ सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत सन, बहादुर सन, दलेर सन और ईसाई बादशाह नू प्यार आ गया अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा नाल। कह लगा अब्दुल्ला मेरी गल मन लिया। फरमाया नहीं। कह लगा कि पित्तल दा देच का लैके आओ, कड़ाया लैके आओ। लैके आए पित्तल दा वड्डा सारा बर्तन, ओदे नीचे आग जलाई, ओदे अंदर तेल गर्म किया। जो तेल गर्म हो गया मुसलमान कैदियां च एक मुसलमान नू पकड़ के ले आए। उन्होंने कह लगे ईसाई हो जा, नहीं तो तेन उबलते हुए खौलते हुए तेल में सुट देंगे। कह लगा नहीं मैं ईसाई नहीं हो सकता। उन्हें फड़िया और तेल में सुट दिता। थोड़ी देर बाद की वेखिया उस सहाबी दियां हड्डियां तेल दे उत्ते तरदियां पईयां ने और तेल दे अंदर पुज चुकियां ने। गोश्त का नामो निशान भी नहीं, हड्डियां तर के तेल दे उत्ते आ गईयां। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अखां नाल सारा कुछ वेख रहे ने। ईसाई बादशाह कह लगा वेखिया ही अंजाम, यो हाल तेरा होएगा, ईसाई हो जा नहीं तो तेल में सुट देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कह लगे अपनी जान जानी कबूल है, जान जावे ते जावे पर ईमान एहो ते ईमान है जड़ी साडी सब तो बड़ी दौलत है। मैं ईमान नहीं गवा सकता। कह लगा तेल में सुट दे। सिपाहियां ने पकड़िया और तेल दे करीब कीता। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोन लग पे, अखां विच आंसू आ गए। सिपाही रुक गए, कह लगे बादशाह लगता है गल बन गई है। बादशाह पूछन लगा हुण जान जान लगी है, अखां विच आंसू आ गए। वेखिया जान किन्नी कीमती, जान नाल किन्ना प्यार हुंदा है। अज भी कई बंदे कहते ना जान है ते जहान है। नहीं 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 नहीं, ईमान है ते जहान है, जान दी केड़ी परवाह है। कह लगा वेखिया जान किन्नी कीमती है। एक रोन क्यों लग पे आए। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कह लगे बादशाह जो तू समझे आए ऐसी कोई गल नहीं। मैनू रोन इस वजह तो आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन वास्ते, इस्लाम वास्ते अज कुर्बानी पेश करनी पई है। ते अब्दुल्ला दे
दे कोल सिर्फ इको ही जान है जिन्हों तेल दे अंदर सुट के खत्म कर दिता जाएगा। मैनू रोन इस गल दा है काश मेरे जिस्म दे उत्ते जिन्ने वाल ने मेरिया इन्नियां जाना हुंदियां ते नबी पाक वास्ते सारियां कुर्बान कर देंदा। ए वे ईमान दी लज्जत, ईमान दी कुव्वत, ईमान दी मिठास जिन्नू अल्लाह कता कर दवे। कह लगे एक जान कुर्बान हो जाएगी, मेरा दिल करदा 100 जाना हुंदियां, एक वरा शहीद हुंदा फिर सलामत हो जांदा, फिर इस तकलीफ नू बर्दाश्त करदा फिर सलामत हुंदा। ईमान दी लज्जत और मिठास दा नाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारे कार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन हजरत बिलाल नू पुछदे ने। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ईमान कबूल किया उन्हां ते जुल्म तशद्दद जो कुछ होया हर एक दे इल्म दे अंदर तारीख भरी है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते जो जुल्म होए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आजाद करवाया। बाद दे अंदर एक दफा बैठे पूछन लगे, कहन लगे बिलाल तेरे कोलों किवें बर्दाश्त हुंदा सी, भखदियां कोलियां दे उत्ते तेनू लटा देंदे सी, तेरा जिस्म जलदा सी, जिलद जलदी सी, गोशत जलदा सी, चर्बी हड्डियां दी पिघल पिघल के कोलियां उत्ते पै के कोले ठंडे हो जांदे सी, पर तेरा ईमान नहीं सी ठंडा हुंदा। तेरा ईमान फिर भी जोश मारदा सी, तू फिर भी आद करदा सी। बिलाल इन्नी तकलीफ सुन के इंसान कंब जाता है और तू इस तकलीफ चो गुजरता रहा है, तेनू दर्द नहीं सी हुंदी, तेनू तकलीफ नहीं सी हुंदी, जो तेन कोलियां दे लिटान लगते सन तेनू खौफ नहीं सी आंदा। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुरा के कह लगे, ए अबू बकर सिद्दीक जी मसज तो हलावतल ईमान बेमरारतिल अज़ाब, मसज तो हलावतल ईमान बेमरारतिल अज़ाब। कह लगे अबू बकर जी केड़ियां तकलीफां दी गल करदे हो, जिदों जिस्म नू तकलीफ पहुंचण लगदी सी ईमान दी लज्जत और मिठास सामने आउंदी सी, जिदों मेरे दिल विच ईमान दी लज्जत ते जुबान नू ईमान दा मिठास मिलदा सी, मैनू सारा कुछ भुल जांदा सी, किथे लेटे और की हो रहा और की बन रहा है मैनू पता ही नहीं सी लगदा, मेरे नाल की हो चुकिया है। जड़ी ईमान दी लज्जत है कुफार दियां सख्तियां ते गालिब आ जांदी सी। काश अल्लाह ऐसी लज्जत सानू भी नसीब करे कि सानू पता ही ना लगे कि की हो गया है। लेकिन अजकल दे नौजवान जिन्हां कलमा पढ़िया है, अजकल दे नौजवान जड़े आशिके रसूल ने, मुहिब्बे रसूल ने, अहले हदीस अहले सुन्नत ने, अपने आप को मुसलमान कहते ने, इन्हां नूं भी ज़ायका लगा है, इन्हां नूं भी चस्का पिया है, इन्हां नूं भी मिठास लगी है। कादी इंटरनेट दी, कादी नजायज फोन कालां दी। हाय मेरे अल्लाह, कदी कदी असीं हैरान होना कि सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन इशा तो बाद नवाफिल वास्ते खड़े हो जाना, कयाम अंदर खड़े होना, एक सुपारा, 2 सुपारे, 3 सुपारे, 5 पारे तिलावत कर जानी और पता ही ना लगना कि सारा कयाम कितना लंबा हो गया है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रुकू के अंदर पे रहना, सजदे के अंदर पे रहना और पता ही ना चलना कि कितना वक्त गुजर गया है। सहाबा किराम दा की शौक सी, किवें हो जाता सी, लेकिन इन्हां सारियां गल्लां दा यकीन हुण हो गया है कि जदों
पक्कियां मुहब्बतां होण फिर इंसान नूं वक्त गुजरदे दा पता ही नहीं लगता। कदी तुसी भी नजारा करया करो। जो मैं नजारा किया मैं हैरान हो गया कि वाकई सहाबा किराम इन्हां इबादत चो गुजरते रहे। नौजवान इशा तो बाद पैकेज लगा के बाहर बाजार दे अंदर किसे फट्टे ते किसे थड़े ते फोन कान नूं लगा लेंदा है। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे गुजर गए। रात नूं 1 बजे 2 बजे जलसे तो प्रोग्राम तो वापस आओ उत्थे ही बैठा है। कोई पता नहीं कितना वक्त गुजर गया है। मार्केटां दुकानां बंद हो गई ने, रात भी चली है। उदों पता लगता है जो बैटरी खत्म हो जाती है कि टाइम कितना हो गया है। हाय मेरे अल्लाह, अजकल दा नौजवान मोबाइल इंटरनेट और नजायज फोन कालां दी लज्जत दे अंदर गरक हो गया। काश अल्लाह पाक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नो ईमान दी लज्जत और मिठास नसीब कर दवे। जो ईमान दी लज्जत नसीब हो जाए अल्लाह दुनिया आखिरत दियां इज्जत और बरकतां अता कर देंदा है। आज जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और बड़े तो बड़ा जालिम सानू टकरदा पिया है और असी कहने ये हो गया और वो हो गया। क्या साढ़े अंदर ईमान है वे? सानू ईमान दी लज्जत नसीब है। जो असी मोमिन बन जावांगे अल्लाह पाक फिर सानू इज्जत और कामयाबियां जरूर अता करेगा। हजरत अबू सुफियान अजे मुसलमान नहीं सन होए ते बादशाह हिरकल ईसाई है उधर वास्ता पै गया और मदीने तो 1000 किलोमीटर दूर उहदे नाल मुकालमा जो मुसलमान नहीं सन होए तजारत वास्ते गए। बादशाह हिरकल नू इस्लाम दी दावत पहुंची। उन्हें क्या बुलाओ अरब दे विचों जरा काफला आया है मैं गल बात करा कि जिन्हें नबूवत दा ऐलान किया है उन्होंने इन्हां वेखिया है और उसके बारे में कुछ सवालात करना चाहना। ए अरब दे लोगों ने हजरत अबू सुफियान नू क्योंकि सरदार और चौधरी आदमी सी इनू भेजिया नुमाइंदा बना के। अजे मुसलमान नहीं सी, अजे गैर मुस्लिम है। अबू सुफियान दे सामने बैठा है। अबू सुफियान बादशाह हिरकल दे सामने। बादशाह कहने लगा अबू सुफियान जिन्हें नबुव्वत दा ऐलान किया है ओदा कलमा पढ़ने वाले दिन ब दिन वधदे ने के घटदे ने? कहने लगा नहीं बादशाह जो उन्होंने ऐलान किया दिन ब दिन मनन वाले वधदे ही जाते ने। बादशाह कहने लगा कज़ालिका कज़ालिका अमरुल ईमान हत्ता युतिम। कहने लगा जड़ा ईमान है ओ इसे तरह ही हुंदा है वधदा जांदा है ते फैलदा जांदा है जब तक ओदी तकमील ना हो जाए। अगला सवाल कहने लगा अबू सुफियान जिन्हां दा कलमा पढ़िया है नाल पक्के रहिंदे ने कि मुसीबतां वेख के कुछ छड्ड भी जांदे ने? अबू सुफियान कहने लगा 1000 मील दूर बैठा है अरब तो है भी नबी पाक दा उस वेले दुश्मन है भी गैर मुस्लिम। कहने लगा मेरे को रिया ना गया सच्ची गल कीती। मैं क्या चौधरी आदमी आ सरदार आ झूठ बोलिया ते मेरी तौहीन होएगी कि झूठा सरदार है। मैं सच बोलिया। मैं क्या बादशाह जिना एक बार ओदा कलमा पढ़ लेंदा है फिर जिन्ना मर्जी जोर ला लो भावें जानो मुका दियो ओदा कलमा नहीं छड़दा। बादशाह ईसाई कह लगा कज़ालिकल ईमान कज़ालिकल ईमान हत्ता युखालिता बशाशतुल कुलूब। कहने लगा अबू सुफियान इनू ईमान कहंदे ने जिदे दिल विच रच जावे फिर जान जा सकती है पर ईमान जा सकदा? आवे ईमान दी लज्जत मिठास जिन्हों दो काफर अरब तो 1000 मील दूर बह के साबित कर रहे ने। सुनना ते आंदर ईमान दी लज्जत मिलती है किवें?
इस्लाम नाल मुहब्बत होवे, कुफर और अहले कुफर नाल नफरत होवे, ईमान दी लज्जत और मिठास मिलदी है। दुनिया दा सब तो बड़ा कीमती खजाना है, किवें मिलदा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। नबी पाक ने फरमाया, जिदे दिल विच हर चीज तो ज्यादा अल्लाह और ओदे रसूल दी मुहब्बत होवे, अल्लाह ओनू भी ईमान दी कुव्वत और ईमान दी मिठास नसीब कर देंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, सहीह बुखारी है। हजरत अनस बयान कर रहे ने कि जिदे दिल विच अल्लाह और ओदे रसूल दी मुहब्बत हर शय तो ज्यादा हो जाए, अल्लाह नू ईमान दी लज्जत और मिठास, अल्लाह दी कसम है, ईमान दी लज्जत, ईमान दी मिठास दुनिया के किसी खाने अंदर नहीं, किसी मशरूब अंदर नहीं, किसी मिठाई के अंदर नहीं। जो ईमान के अंदर मिठास है, जिन्हों अल्लाह और उहदे रसूल नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत होवे, सानू अल्लाह नाल भी मुहब्बत है, ते बोलो अल्लाह के रसूल नाल भी मुहब्बत ते है वे, पर सब तो ज्यादा नहीं। ता सानू ईमान की लज्जत नसीब नहीं, ता ईमान की मिठास नसीब नहीं, ता साड़ी दुनिया के अंदर इज्जत नहीं। अल्लाह और रसूल नाल मुहब्बत है वे, मैं नहीं कहना कि मुहब्बत नहीं, मुहब्बत है वे, पर हर शय तो ज्यादा नहीं। मुहब्बत है वे, हर बंदा मुहब्बत करता है, पर हर शय तो ज्यादा नहीं। जो अल्लाह और रसूल दी मुहब्बत हर चीज तो ज्यादा हो जाएगी, अल्लाह ईमान दी लज्जत और मिठास अता कर देगा। ये नबी पाक दा फरमान है, मैं नहीं कह रहा, नबी पाक ने फरमाया। जिदे दिल विच अल्लाह और रसूल दी मुहब्बत सब तो ज्यादा हो गई, अल्लाह उन्होंने ईमान दा ज़ायका ते ईमान दी मिठास अता कर देगा। मालूम होया कि साडी मुहब्बत है वे, पर सब तो ज्यादा नहीं। अगर सब तो ज्यादा मुहब्बत होवे अल्लाह दे नाल, कोई बंदा अल्लाह तो बगैर किसी नू दाता ना कवे, अल्लाह तो बगैर किसी नू गौस ना कवे, अल्लाह तो बगैर किसी नू हाजत रवा ना कवे, अल्लाह तो बगैर किसी नू मुश्किल कुशा ना कवे, अल्लाह तो बगैर किसी नू दस्तगीर गंज बख्श लजपाल गरीब नवाज ना कवे। अल्लाह नाल जे सब तो ज्यादा मुहब्बत होवे, अल्लाह नू छड़ के किसी गैर दी किसी गैर दे दर ते अपना सर ना चुकाए, गैर दी चौखट ते सजदा ना करे, अल्लाह नाल सब तो ज्यादा जे मुहब्बत होवे, फिर बंदा कदी नमाज ना छड़े, जदों आवाज आवे अल्लाहु अकबर, दुकान छड़ दवे, नींद छड़ दवे, परौने छड़ दवे, दोस्त छड़ दवे, मजलिस छड़ दवे, आखे तुहाडे नाल भी मुहब्बत है, पर अल्लाह नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत है। पर जालिम की करदा है, अल्लाह दी आवाज आई, अल्लाह दा नाम बुलंद होया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सब तो बड़ा है, आंदा बड़ा ते है वे, पर मेरी दुकान तो बड़ा नहीं, बड़ा ते है वे, पर मेरी मजलिस तो बड़ा नहीं, बड़ा ते है वे, यारां दोस्तां रिश्तेदारां नालों बड़ा नहीं, अमली तौर ते उन्हां नूं तरजीह देंदा है, अल्लाह दे नाम नूं छोड़ देंदा है। जालिम कहंदा है अल्लाह नाल मुहब्बत है, मैं कहना मुहब्बत है वे, हर शय तो ज्यादा नहीं। सुनते आम नाल कहंदा मैनू नबी पाक नाल भी मुहब्बत है, मैं मनना मुहब्बत, पर हर शय तो ज्यादा नहीं। नबी पाक नाल मुहब्बत होवे, ए जालिम कदी हनफी नमाज ना पढ़े, आके मैं हनफी नमाज नू की करना है, मैनू चंगी लगदी है ते मुहम्मदी नमाज चंगी लगदी है। नबी पाक नाल मुहब्बत होवे, कदी सुबह सुबह उठ के नबी पाक दी सुन्नत दा
कत्ल ना करवावे, नबी पाक नाल मुहब्बत होवे, हर रोज बैठ के हजारां मरतबा नबी पाक दी जात ते दरूदो सलाम पढ़े। जे नबी पाक नाल मुहब्बत होवे, मर जावे नबी पाक दा फरमान सुन के, मर जावे नबी पाक दा हुक्म सुन के। मेरे महबूब दा हुक्म आ गया है, मैं कट सकना, जल सकना, मर सकना, बर्बाद हो सकना, पर नबी पाक दा हुक्म, आप दा अमल, आप दी सुन्नत नहीं छड़ सकता। ये जालिम मुहब्बत करता है पर हर शय तो ज्यादा नहीं। सुनते नाल नबी पाक ने फरमाया, जिदी मुहब्बत अल्लाह नाल, अल्लाह दे रसूल नाल हर चीज तो ज्यादा हो जाएगी, अल्लाह ओनू ईमान दी मिठास अता कर देगा। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? मेरिया गल्लां सख्त जरूर ने, पर जिन्ने तुसी पक्के होए हो पोले हाथ नाल ते तुसी भी नहीं हटन लगे हैं। मेरिया गल्लां सख्त जरूर ने पर गलत नहीं। मैं गलत दा जिम्मेदार हाँ, सख्त दा जिम्मेदार नहीं। हल हक्को मुर्रन, सच्ची गल हुंदी कौड़ी है, लेकिन क्यों नहीं तुसी अल्लाह और उसदे रसूल नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत कर दे। एक मुसलमान औरत ने खत लिखिया हज्जाज बिन यूसुफ नू कि मेरी इज्जत दा मसला है। हज्जाज बिन यूसुफ ने मुहम्मद बिन कासम दी क़यादत दे अंदर काफला रवाना कीता। पूरी सल्तनत हरकत दे अंदर आ गई कि एक मुसलमान औरत दी इज्जत दा मसला है। कदी एक मुसलमान दी इज्जत वास्ते पूरिया सल्तनत हरकत में आ जांदियां सन। उदों अल्लाह ने मुसलमानां नू गलबा और इज्जत अता कीती सी। हुण पूरे आलमे इस्लाम दे राह पर रहनुमा और हर मुसलमान दे दिल दा सुकून और सरूर, हर मुसलमान दे सीने दी ठंडक, पूरी कायनात दे सरदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत और हुर्मत दा मसला होए, एक मुसलमान भी हरकत विच नहीं होंदा ता अल्लाह ने मुसलमानां नू मगलूब भी कर दिता और जलील भी कर दिता है। ये मुसलमान सल्तनतां ने, मुसलमान हुकूमतां ने। मुमताज कादरी दा मसला बनया, फौरी तौर पे जज हरकत दे अंदर आए, कानून हरकत दे अंदर आया, कानून दी अमलदारी हरकत दे अंदर आई और फांसी दे फंदे ते लटका के छोड़िया। मुसलमान ममलकत दे अंदर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नो इज्जत रसूल, हुर्मत रसूल, खत्मे नबुव्वत वास्ते जुरत वखाण वाले नो फांसी दे फंदे ते लटका दिता। और आसिया मलूना जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन कीती, अदालत दे अंदर जुर्म साबित होया, उन्हें अपने जुर्म दा इतराफ कीता और मुमताज कादरी दे वाकये तो पहलों दा ये मसला है, पहलों दी जेल दे अंदर है, आज तक मसला लटकाया जा रहा है और मुल्क चों बाहर कड्ढन दे इंतजाम कीते जा रहे ने। किसी तरफों मुसलमान ममलकत की तरफों डूब के मर जाओ, पहले एक मुसलमान की इज्जत वास्ते सल्तनतां हरकत में आ जांदियां सन। हुण पूरे आलमे इस्लाम दे हादी मुर्शद रहनुमा वास्ते एक ममलकत भी हरकत दे अंदर नहीं आ रही। सुन लो ध्यान नाल, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुर्मत, इज्जत, नमूस दे नाल बेवफाई कीती गई, सल्तनत दी तरफों या अवाम दी तरफों आवाज एहतजाज ना कीता गया, मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में अल्लाह जलील भी कर देगा, अल्लाह बर्बाद भी कर देगा। मुसलमान दी इज्जत नहीं, मुसलमाना दे पीरो मुर्शद दी इज्जत दा मसला है। और जरा तौहीन रसालत करे ओनू मुआफी देन दा इख्तियार किसी मुसलमान को नहीं, सिर्फ इख्तियार मुस्तफा दी जात को कि अपनी तौहीन करने वाले नू चाहते माफ कर देन, ना चाहते ना करन, किसी मुसलमान वास्ते नहीं। अगर सैयदना सिद्दीक अकबर भी आ जान
तौहीन रिसालत करने वाले नु सैयदना सिद्दीक अकबर भी माफी दे सकते। चीफ जस्टिस कौन है? फैसले महफूज करने वाला और मुल्कों बाहर कटन के इंतजाम करने वाला। सुन लो, नबी पाक ने फरमाया जिहदे दिल विच अल्लाह और उहदे रसूल दी मुहब्बत सब तो ज्यादा होवे, अल्लाह नू ईमान दी मिठास बोलो अता कर देंदा है। तीसरी गल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा किसी नाल मुहब्बत करे सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते, किसी मुसलमान नाल मुहब्बत करे किवें? मुफाद वास्ते नहीं, लालच वास्ते नहीं, सिर्फ उहदा किरदार वेख के, उहदी नेकी वेख के, उहदा ईमान वेख के, उहदी तहज्जुद वेख के, है उहदा तकवा वेख के, सिर्फ नेक अमल दी वजह तो, नेकी दी वजह तो, अल्लाह दी रजा वास्ते किसी नाल मुहब्बत करे, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ओनू भी ईमान दी मिठास अता कर देंदा है। और ये जिहड़ी मुहब्बत हुंदी है ना, अल्लाह दी कसम जिहड़ी ईमान दी मुहब्बत हुंदी है, रिश्तेदारी दी मुहब्बत नालों ज्यादा मजबूत हुंदी है। क्यों भाई? जिहड़ी ईमान दी मुहब्बत हुंदी है खूनी मुहब्बत नालों ज्यादा मजबूत हुंदी है। और जिन्हों मुहब्बत है किसी मुसलमान नाल मफाद नाल नहीं, लालच नाल नहीं, अल्लाह दी रजा वास्ते, असी भी मुहब्बत कर रहे हैं, तुसी भी करते हो नेक लोगां नाल, सानू मुहब्बत है हजरत अल्लामा एहसान अली ज़हीर नाल, सानू मुहब्बत है अपने साथसा नाल, उलमा नाल, कायदीन नाल। बहुत सारे लोग कहते ने मैनू इमाम काबा अब्दुर्रहमान सुदैस नाल मुहब्बत है, इमाम शुरैम नाल मुहब्बत है, सानू सहाबाए किराम नाल मुहब्बत है, अहले बैत नाल मुहब्बत है, आले रसूल नाल मुहब्बत है, करने आना मुहब्बत। नबी पाक ने फरमाया जरा मुहब्बत करे, सुन लो ध्यान नाल, मुहब्बत वास्ते ये जरूरी नहीं कि बंदा दावतां करे, तोहफे दवे। हाँ, अगर वसाइल नहीं, इख्तियार नहीं, कुव्वत ताकत नहीं, या वो बंदा अपनी पहुंच तो दूर है, असी उहदे नाल मुलाकात कर नहीं सकते, दावत कर नहीं सकते, उहदे वास्ते पुरखलूस तोहफा, उहदे वास्ते दुआ करो, मगफरत दी दुआ करो, दराजात दी बुलंदी दी दुआ करो। ये तुहाडी मुहब्बत दी अलामत है। नबी पाक ने फरमाया जो किसी नाल मुहब्बत करे, किसी ताल्लुक लालच नाल नहीं, फकत अल्लाह दी रजा वास्ते, अल्लाह नू ईमान दी मिठास नसीब कर दे रहे। और इमाम हसन बसरी ने फरमाया अल्लाह ईमान दी मुहब्बत, ईमान दी हलावत, ईमान दी लज्जत, ईमान दी मिठास तलाश करो किथों? अल्लाह दे कुरान विचों, अल्लाह दे जिक्र विचों, नमाज विचों। जे तुहानू लज़्ज़त मिले, सुकून मिले नमाज, अल्लाह दे जिक्र, कुरान दी तिलावत दे अंदर, ते फिर समझो तुहानू ईमान नसीब है। ते जे तुहानू इहदे विचों ईमान दी लज़्ज़त ना मिले ते समझ लवो तुहाडे ते अल्लाह ने दरवाजे बंद कर दिते ने। इस वास्ते मैं वक्त ज्यादा हो गया, ये दुआ करना कि अल्लाह ईमान दी लज्जत हासिल करन दे जड़े असबाब ने, अल्लाह सानू उन्हां ते अमल दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह ईमान दी कुव्वत, ईमान दी ताकत, ईमान दा जायका, ईमान दी लज्जत और ईमान दी मिठास अल्लाह सानू सारियां नू नसीब फरमा। अल्लाह अपना और अपने हबीब दा सच्चा और पक्का मुहिब, गुलाम, इताअत गुजार और फरमा बरदार बना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया। किवें साते आसमान खनारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने, किवें साते आसमान खनारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने,
की दुनिया दे अजब नज़ारे ने, की दुनिया दे अजब नज़ारे ने। ए कुदरत रब रहमान दियां, वाशाना रब रहमान दियां, वाशाना रब रहमान दियां। पत्थरां विच रिज़्क पहुंचांदा ए, आसमानां तो मींह बरसांदा ए। पत्थरां विच रिज़्क पहुंचांदा ए,